परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक आदमी बकरीद के दिन पर उत्साहित हो करके अपनी पाली हुई बकरी को काट के हलाल करने जा रहा था। उसी समय वो बकरी जोर जोर से हंसने लगी। अब कटे जाते समय पे हंसने वाले बकरी को देख के ये आश्चर्य में पड़ गया। ये पूछता है कि बकरी तू क्यों हंसती है? बकरी ने कहा, भैया मजा आ रहा हंसने में। ये और आश्चर्य में पड़ गया कि बकरी कटते समय चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, और ये हंस रही है। वापस इसने पूछा कि तू क्यों हंस रही है भाई, बता दे, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। बकरी कहती है, मैं जन्म से अब ये अंतिम क्षण तक मात्र शुद्ध हरा घास खा के जीवन बिताई। मैंने घास के सिवाय कोई वस्तु को मुंह में नहीं डाला। मैंने पूरी सादगी से जीवन बिताई। सिर्फ घास खा के अपने संपूर्ण जीवन को यापन करने वाले मेरी अगर गति अंतिम में इस तरह की है, तो मुझे ही खा के खत्म करने वाले तेरी अंतिम गति कैसी होगी, ये सोच के मुझे हंसी आ गई। कहते हैं कि ये बकरीद का पर्व किसी प्रेरणा का संपूर्ण प्रदर्शन है। मोहम्मद नबी ने अपने अजीज बेटे को आंख में पट्टी बांध के अल्लाह को कुर्बानी करने के लिए आगे हुए, तो अल्लाह ने उसको बख्श के उसके बदले बकरी की कुर्बानी ली। ऐसी कोई कथा सुनने में आई है। वो कौन सा भगवान है जो बेगुनाह को लेकर के दूसरे को माफ कर देता है? पहले तो मुझे ये सवाल आता है कि वो भगवान ही होगा जो बेगुनाह का प्राण ले लेगा और दूसरे को बख्श देगा? जिसने सबको बनाया वो सबको बख्शता है, किसी को लेके किसी को बख्शता नहीं है। ये तो कोई उल्टी रिवाज दिखती है। अगर ऐसा भी मोहम्मद नबी के बेटे पर अल्लाह ने रहम करके बकरी की कुर्बानी ली, तो फिर उनके अनुयायी भी अपने अपने बेटे को ही गले के ऊपर चूरी रख के बकरी की कुर्बानी लेने के लिए अल्लाह को प्रार्थना करना चाहिए। सीधे बकरी को मारने जा रहे हैं, ये कहीं जाके उस कथा की परंपरा का निर्वाहन नहीं लगता है। जब अल्लाह ने मोहम्मद के बेटे को बख्श दिया और बकरी की कुर्बानी ली, तो आपके बेटे को भी बख्श देगा, और जिसकी कुर्बानी लेनी होगा लेगा, या बख्शना होगा बख्शेगा। आप जबरदस्ती बकरियों की कुर्बानी क्यों देते हो जिसका इस कथा से कोई लेना देना तक नहीं है? और हमारी सरकार को भी देख के मुझे रहम आता है, जो दिवाली पर पटाखे न छोड़ने की जोरदार प्रेरणा और भाषण करते हैं। होलियों के दिन रंग ना उड़ाएं ताकि पानी बचाएं, ऐसी नई नई प्रेरणाएं देते हैं। वही सरकार जब ये बकरीद के दिनों में लाखों करोड़ों मुख प्राणियां चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने प्राण देते हैं, पर उनके लिए करोड़ों लीटर पानी का बर्बादी होता है, तब इस सरकार की अक्ल कहां जाती है? मैं पूछना चाहता हूं। सच्ची में ये सरकार अगर सभी धर्मों को समान मानती है, तो इन मुख प्राणियों पर रहम करके पहले इनको बचाने का कोई कदम उठाए। अगर जो सरकार किसी मुख प्राणी को बचा नहीं सकती, तो फिर रंग उड़ाने और पटाखे छोड़ने पर टीका टिप्पणी करने को भी उस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में जितनी सकारात्मक प्राणी हुई सब पानी को चूस के पीती है, और जितनी नकारात्मक यानी नॉन वेजिटेरियन प्राणी हुई हैं सब पानी को चाट के पीते हैं। सिंह हो, गिद्ध हो, कोई भी प्रकार की मांस खाने वाली प्राणी पानी को चाट के पीती है। और जो भी प्राणी शाकाहारी प्राणी हैं, वो प्राणी निश्चित ही पानी को चूस के पीती है, जैसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा जो भी है। और मनुष्य पानी को चाट के पीता है, निश्चित ही वो शाकाहारी प्राणी हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, परमात्मा ने उनकी आंतड़ियां लंबी दी है ताकि उसमें शाकाहारी भोजन जाए तो भी वो सड़े नहीं और आराम से एक दिन बाद भी निकल सके। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के आंतड़ियां सिर्फ 1.5 फुट की भगवान ने दी है ताकि वो मांस अंदर रह के सड़े नहीं और अंदर से कोई विषाक्त शक्ति उनके शरीर को बिगाड़े नहीं, इसलिए 1.5 फुट की आंतड़ियां दी है। और मनुष्य की सबसे लंबी आंतड़ियां ये निश्चित साबित करती है कि वो सकारात्मक है। और जो भी मांसाहारी प्राणी हैं
उनको उस मांस को चीरने के लिए भगवान ने लंबे लंबे तीखे नाखून भी दिए हैं, और जिनके लंबे तीखे नाखून हैं वही मांसाहार का ग्रहण करते हैं, और शाकाहारी प्राणियों के नख एकदम छोटे जैसे मनुष्य के हैं। मनुष्य के नख, मनुष्य की आंतड़ियां, मनुष्य की पानी पीने की व्यवस्था, तीनों साबित करती है कि वो सकारात्मक है। पड़ोसी को मार के, बेगुनाह जीवों को मार के अगर कोई अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है, निश्चित ही वो अल्लाह उसको, उसके प्यार को, दोनों को ग्रहण नहीं करेगा। मुख्य प्राणियों पर दया करें, जीव हिंसा की बचत करें और प्रतिबंध करें, और अहिंसा को धर्म मान के जीवन को सर्वोत्तम करें। इस बकरीद पर हर एक व्यक्ति ऐसी कुर्बानी का विरोध करें जिस कुर्बानी से किसी मुख्य प्राणी का प्राण जाए। जय हिंद, जय भारत। फिर होगा भव्य पंचामृत, फिर होंगे महाविधान, महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला। पुण्य कमाओ, फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर। 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव। सौभाग्य आपको बुला रहा है।